फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है वैल्यूएशन मैकेनिज़्म की। कि प्रैक्टिकलिटी प्लस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कोई भी अक्रॉस कोई भी प्लेटफॉर्म के एग्ज़ाम देख लो, चाहे CA के चाहे CS के, आपको ये 100% श्योर शॉट या CMA के या कोई भी एग्ज़ाम, तो श्योर शॉट आपको एग्ज़ाम में ये आना ही आना है। और प्रैक्टिकलिटी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आज इसके जो है फर्स्ट पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 बात करेंगे हम सेक्शन सिर्फ 15 की, क्योंकि सेक्शन 15 के साथ कुछ रूल्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो रूल्स हम अपना जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम सेक्शन 15 जो बात करेगा वैल्यूएशन की, प्लस कुछ और चीज़ें जो वैल्यूएशन में एडिशन होती हैं, प्लस डिस्काउंट के ट्रीटमेंट की। आपको डिस्काउंट में थोड़ा सा मैं डिटेल डिस्कस करूँगा, क्योंकि डिस्काउंट एक हमारा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डिस्काउंट पे अच्छा खासा आपसे डिस्कस किया जाए। तो मैंने इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी एग्जांपल भी डाले हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ सप्लाईज, दिस इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे निकालोगे। तो इसको हल्का सा रीड करेंगे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both, where the supplier and the recipient of services are not related and the price is sole consideration। तो मैं आपसे इसमें हल्का सा डिस्कस करना चाहूँगा। इन्होंने सेक्शन 15 ऑफ GST एक्ट वो क्लियर कहता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो सप्लाई के पर्पसेस के लिए आप लेते हैं, जिसके ऊपर आपको CGST, SGST, IGST, GST पे करना है, वो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को उस वैल्यू को ले लेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक तो प्राइस जो है दैट इज़ माय सोल कंसिडरेशन, एंड जो बायर एंड रेसिपिएंट, बायर और रेसिपिएंट नहीं, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड है। अगर ये दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो जो मेरा प्राइस है दैट विल बी माय ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखना। प्रोवाइडेड कुछ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या कुछ और चीज़ें ऐड करने को कहता है। बट अगर ये मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि प्राइस मेरा सोल कंसिडरेशन है और बाय सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर अनरिलेटेड, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं सप्लाई के लिए वैल्यू मान लूँगा। तो आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या टैक्सेस, ड्यूटीज़, 5 चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, ये सबसेक्शन 15(2) में फॉल करती हैं। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड, मतलब ऊपर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू दी है उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे। एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस और चार्जेस लेविड अंडर द लॉ और टाइमिंग इन फोर्स अदर देन दिस एक्ट। अदर देन मतलब इन्होंने कहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपने सभी टैक्सेस को इंक्लूड कर लेना है, एक्सेप्ट जो इस एक्ट में लगते हैं, मतलब CGST, SGST या UTA GST या IGST एक्ट में वो लगते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उससे कास्केडिंग इफेक्ट होगा। तो अदर आप पूछेंगे, अदर सर अदर टैक्सेस कौन से लग सकते हैं। सपोज कर लो कि मेरा कोई ऐसा सामान है जिसमें अल्कोहल, क्योंकि आपको पता होगा अल्कोहल पे वैट प्लस एक्साइज लगता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अल्कोहल, मैंने सपोज कर लो मेरी कोई मेडिसिन है, उसमें इसका यूज़ होना है। तो सपोज कर लो 100 प्लस एक्साइज का रेट 12.5 एज्यूम कर लेता हूँ, 112.5। तो टोटल जो मेरी वैल्यूएशन में है दिस विल ऐड टू माय कॉस्ट। जो 12.5 का वैट है या एक्साइज है, कुछ भी है, तो ये मेरी कॉस्ट में ऐड होगा। अल्टरनेटिव में कोई ऐसा गुड यूज़ कर रहा हूँ जिस पे 100 प्लस CGST या SGST 18% लग रहा है, 118, तो यहाँ पे जो मैं अपनी कॉस्ट में ऐड करूँगा दैट विल बी 100, क्योंकि ये जो 18 है दिस विल गो टू मी ITC इनपुट में। ठीक है, अदर देन कोई भी टैक्सेस हैं, जैसे अल्कोहल पे वैट और एक्साइज है,
तो आप वैट को अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे और ये वैल्यूशन में भी जो वैल्यूशन ऐड होगी वो 112 पे होगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price which is actually paid or payable for the goods or services or both। अब आपको ये चीज़ मैं समझाता हूँ, ये बना मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लो कि मैं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ऐसा गुड्स सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज और बोथ सप्लाई कर रहा था, मेरा रिसिपिएंट था मेरी ही स्टेट में। सपोज कर लो इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में जो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर था, सपोज कर लो कि मैं रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा हूँ, इसकी सपोज कर लो इसमें कुछ ऐसा एक कोटिंग होनी थी, रेफ्रिजरेटर पे ऊपर कोटिंग होनी थी। मैं नॉर्मली जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कोटिंग होती है, पर यहाँ पे मेरा रिसिपिएंट आया कि सर ये कोटिंग मैं करवा लेता हूँ, आप मेरे को ये डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर भेज दो। पर नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ये कोटिंग जो है सप्लायर को करवानी होती थी और यहाँ पे रिसिपिएंट करवा रहा है। तो ये जो सबसेक्शन बी है वो कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर जो सप्लायर ने इनकट करना था इन रिस्पेक्ट टू सप्लाई, बट इनकट किसने किया, रेसिपिएंट ने, तो उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे। दैट मीन्स अगर सपोज करो 40,000 का रेफ्रिजरेटर है, 4,000 की कोटिंग हुई है, तो जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है विल बी 44,000। हमें जो जीएसटी लगाना है वो 44,000 पे लगेगा। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड any amount charged by anything done by the supplier in respect of supply of goods or services or both at a time or before the delivery of goods or supply of service or both। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सपोज करो मैंने रेफ्रिजरेटर का द्वारा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सप्लायर रिसिपिएंट, इस रेफ्रिजरेटर की नॉर्मली ऐसे तो जाएगा नहीं, इसकी पैकिंग होगी। जब पैकिंग होगी ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा। तो अगर सपोज कर लो मेरा रेफ्रिजरेटर अगेन 40,000 का है और 400 की अगर पैकिंग हो रही है, तो माई ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी 40,000 प्लस 400, क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकट जो हैं वो सप्लायर ने कह रहे हैं और ये इसमें इंक्लूड होंगे। कमीशन पैकिंग कोई भी ऐसा है चार्ज कर रहा है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड लेगा। अगेन लेट फीस, फोर्थ पॉइंट, लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ एनी सप्लाई। आप जनरली कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप नीचे देखते होंगे इनवॉइस का अगर फॉर्मेट देखें तो यहाँ पे इस कॉलम में ज़रूर लिखा जाता है कि लेट फीस पे 18% लिया जाएगा लेट पेमेंट पे, और 30 डेज़ के बियॉन्ड अगर आप करते हो। तो ये जो 18% है यही सबसेक्शन 15(2) जब डी बात करता है तो ये कहता है कि अगर ये लेट फीस कोई इंटरेस्ट आप अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम इंक्लूड करेंगे। सपोज कर लो अगेन 40,000 का मेरा रेफ्रिजरेटर, मैंने 2 महीने बाद पेमेंट की, 18% या रफली राउंड फिगर लूँगा 1,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, सो माई ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी 41,000। अब एक चीज़ मैं हल्का सा यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैंने 1,000 इंटरेस्ट अगर चार्ज किया है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई हल्का सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हालांकि वैल्यूशन चैप्टर से इसका कोई लेन देना नहीं है। जो इसका टाइम ऑफ सप्लाई है, मैंने हालांकि इसमें वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी लेट फी इंटरेस्ट की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होता है जब इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द सप्लायर। सर एक एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ये बनेगा कि 40,000 का रेफ्रिजरेटर था, 1,000 का इंटरेस्ट है, ये मैंने फरवरी में पे कर दिया, ये सपोज करो मैं मई में पे कर रहा हूँ, तो माई टाइम ऑफ सप्लाई विल बी मई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट, ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। इसका छोटी सी एक लाइन में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ये होगा प्राइस लिंक्ड नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब ये मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगी।
इसको हल्का सा दोबारा रीड करेंगे इस लाइन को, प्राइस लिंक्ड नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। एग्जाम्पल के साथ करेंगे, सपोज करो मैं एक पेन सेल कर रहा हूँ एट ₹10। एक बंदा आया, कहता कि आप चलो पेन, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, पेन सेल कर रहे हो, तो आप एक काम करो, आप ₹2 मेरे से लो एंड आपने इसको जो ट्रांजेक्शन मतलब आपने इसको सेल करना है, दैट विल बी एट ₹8। सो पहली बात, वो मुझे ₹2 की सब्सिडी देता है। सो एक चीज़ आपको देखनी है, पहली बात ये प्राइस लिंक्ड है, द आंसर इज यस। क्या ये गवर्नमेंट है? द आंसर इज नो। तो देयरफॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। अगेन एग्जांपल, सपोज कर लो ये एग्जांपल, मैं पेन ₹10 का सेल कर रहा हूँ, किसी मुझे वैसे सब्सिडी दे दी 2 लाख की, और इसको मैं आगे चल के रुपीज़ वैसे ही 8 का बेचने लग गया, ₹8 का। नाउ पहली चीज़, क्या प्राइस लिंक्ड है? द आंसर इज़ नो। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी विल बी ₹8। तो बात यहीं ख़त्म होती है। आपको जो चीज़ देखनी है दैट इज़ प्राइस लिंक्ड, जो प्राइस से लिंक्ड हो, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सब्सिडी in any case will not be added to the transaction value। गवर्नमेंट सब्सिडी किसी भी केस में, इवन दो इट इज़ प्राइस लिंक्ड। और पर चलो इसको आप चीज़ बाद में देखोगे कि इनकम टैक्स में देखते हो तो ये टैक्सेबल होता है, ये इनकम बनाई जाती है। पर इनडायरेक्ट टैक्स हम जीएसटी की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 15(2) हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने हल्के हल्के सर्कुलर लगाए हैं। एक और चीज़ बहुत बड़ा इशू था, हालांकि उन्होंने सर्कुलर से इसको बाद में गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया और इसको सेटिस्फाई किया, मार्केट में बहुत था। आपको पता होगा एक प्रोविज़न है सेक्शन 2 TCS, सेक्शन इनकम टैक्स का ले लो या किसी का भी ले लो, 206 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसमें क्या होता है, अगर आप 10 लाख के ऊपर की कार, मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं तो 1% TCS वो कलेक्ट करते हैं। सर एग्जांपल, सपोज कर लो मैंने 12 लाख की अगर कार परचेज़ कर रहा हूँ तो 12,000 मेरे से TCS लेंगे, तो टोटल जो अमाउंट मेरे से लिया जाएगा दैट विल बी 12,000। तो ये कहते हैं कि इन्होंने सर्कुलर से, लोग फिर इस तरह कंफ्यूज थे कि जो मेरा जो जीएसटी में ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी दैट विल बी ये। तो जीएसटी में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उससे सेटिस्फाई किया कि जो टीसीएस है वो दैट विल नॉट इंक्लूडेड किसमें, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो ये सर्कुलर यही चीज़ कह रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपने नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ देख सकते हैं, not be included at it is interim level not having the character of tax। TCS आपको पता होगा एक collected source है, तो interim level बोल के इस पे इसको कैंसिल किया गया। अगेन नीचे मैंने कुछ इसी रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन इशू हुई थी, इसको आपने हल्का सा, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट ये वो, आपने इसको हल्का सा रीड करना है। नेक्स्ट आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आपने इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं लोग। तो आपको सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो बात करता है कि अगर बिफोर है, देखो दो केस हो सकते हैं, डिस्काउंट या तो बिफोर हो सकता है या डिस्काउंट आफ्टर हो सकता है। तो बिफोर में तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि बिफोर है और मैंने इनवॉइस है उस पर डिस्काउंट डिडक्ट किया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिस्काउंट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा। आफ्टर में वो 2-3 कंडीशन लगाते हैं, हल्का सा लॉ रीड करेंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दी सप्लाई हैज़ बीन इफेक्टिव इफ दिस सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस। बी most important, input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient। अब इसको समझेंगे, आफ्टर डिस्काउंट वाला कंसेप्ट कि एक तो बिफोर सेल दिया, एक आफ्टर सेल। उन्होंने बोला है डिस्काउंट तब ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपने इंक्लूड नहीं करना अगर दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हैं। एक तो पहली बहुत ही है कि आप उसको एग्रीमेंट होना चाहिए, इसको एग्जांपल के साथ करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्लस इनवॉइस के साथ आप लिंक कर पाओ। सेकंड,
जो आपका रिसिपिएंट है उसने जो उस स्पेसिफिक डिस्काउंट का आईटीसी है वो रिवर्स कर दिया है। इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ करते हैं कि सपोज कर लो कि मैंने 10,000 पेन सेल करने थे। मैंने जब सेल किए उसको टारगेट दिया 10,000 पे। सपोज कर लो 10,000 पेन 10 रुपीज़ के, उस पर 18% जीएसटी था, तो माई वैल्यू विल बी 1 लाख। इस पे 18% जीएसटी, हाउ मच? 18,000, रफली 1,18,000। टारगेट दिया कि सपोज कर लो अगर आप 1,000 पेन किसी डीलर को बोला अगर आप सेल करते हैं तो 1 रुपीज़ का पोस्ट सेल डिस्काउंट टारगेट है। महीने के एंड में कैलकुलेट होगा। आप पहले तो कैलकुलेट नहीं किया तो उसने ऑन स्पॉट खरीद ले, तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर सपोज कर लो कि वो टारगेट एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द मंथ, जो भी उनकी टर्म्स है उसके हिसाब से होता है, तो उसके हिसाब से वो 1 रुपया पर पेन मतलब 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट देगा। तो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू से अगर उस डिस्काउंट को हटाना है और जीएसटी काम पे लाना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले तो उनका एग्रीमेंट है, यस। और आईटीसी रिवर्स का कंसेप्ट क्या होगा? जब उसने इनिशियली 1,000 पेन इंटू 10 और उस पर 18% जीएसटी लगा होगा, तो दिस इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 11,800। जब ट्रांजैक्शन वैल्यू थी 10 और नाउ उसने 1 रुपये का डिस्काउंट डाला है और वो सेक्शन 15 की अगर कंडीशन सेकेंड है, आईटीसी रिवर्स करना है। मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें जो आईटीसी उसने क्लेम किया दैट इज़ 1,800, जो कि किया है ₹10 के हिसाब से 1,000 पेन। पर अब 1,000 पेन वो 1 रुपये का डिस्काउंट डालता है तो दिस इज़ 9,000। इसको हल्का सा कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 9,000 प्लस 18% जीएसटी 1620, 9,000 प्लस 1620। अब जो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज़ 10620। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मैंने जो आईटीसी लिया था वो लिया था 1,800 उस महीने के रिटर्न में। नेचुरली 3B में मैंने आईटीसी जो लिया होगा दैट विल बी 1,800। पर अगर मेरे को जो सेकंड कंडीशन है मेरी सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी की, वो कहता है कि आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में मेरा आईटीसी कितना बनता है? 1620, जो 9 रुपीज़ के हिसाब से बनता है। तो जो मेरा आईटीसी रिवर्स होगा दैट विल बी 18,000 माइनस 1620, 180 मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको पोस्ट सेल डिस्काउंट में हो जाएगा। तो आईटीसी रिवर्स करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन भी रही कि सपोज़ कर लो मैं पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा हूँ बट मैं कंडीशन 15 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन ए की सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब ये सेक्शन बोलता क्या है कि सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, इज एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड इज स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइस। देखो इनवॉइस से तो आप लिंक कर पाओगे बट अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है देन वॉट, आप क्या करोगे? तो उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। मैं पहले चाहता हूँ कि सर्कुलर डिस्कस कर लें। ये एग्जांपल है, ज़रूर आपने करने हैं। ये पोस्ट सेल डिस्काउंट का ही है, फ्री सैंपल ये हम हल्का सा अभी भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे सर्कुलर नहीं, पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो उन्होंने कंसेप्ट निकाला कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो एक वो उन्होंने सर्कुलर और नोटिफिकेशन से एक चीज़ निकाली, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। मतलब आप ये तब एप्लीकेबल होगा जब आप सब सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, एग्रीमेंट नहीं है। तो जो यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट नोट इशू होगा दैट विल बी विदाउट जीएसटी। आईटीसी रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्रेडिट नोट इशू होगा विदाउट जीएसटी। इसको हम बाकी जो एग्जांपल हैं जो मैंने डाले हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्री सैंपल और गिफ्ट, ये कहते हैं कि फ्री सैंपल और गिफ्ट अगर आप किसी को देते हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि शेड्यूल 1 से पहले डिस्कस करेंगे। एक तो पहली बात, सप्लाई की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सप्लाई की डेफिनेशन में लीज बार्टर कुछ भी आप करते हो एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो उसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड चीज़ होती है फॉर कंसीडरेशन। तो
अगर फ्री सैंपल की मैं बात करूँ, पहली बात वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, येस। क्या उसके लिए कंसिडरेशन आती है? नो। तो फ्री सैंपल के केस में माई ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी, क्या वो सप्लाई बन रही है? तो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। बट आपको एक चीज़ पता होगी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट जो है वो डिस्कस करता है कि इन केस अगर आपने कुछ गुड्स फ्री सैंपल ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिस पे आईटीसी अवेल किया था, तो उसका आईटीसी जो है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि कंसीडरेशन नहीं है पर इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस है, बट कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। बट फर्दर सबसेक्शन 5 से 17 सबसेक्शन 5H डिस्कस करता है कि आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा फ्री सैंपल पे, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। स्टिल उनका जो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे, बट उनका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बाय वन गेट वन के केस में भी सिंपल, वो कहते हैं कि वैसे जनरल ट्रेंड में देखा जाए अगर बाय वन गेट वन होता है तो एक चीज़ आपको फ्री नहीं दी जाती, वो कंसिडरेशन उसमें इंक्लूड होती है। तो उस केस में भी हम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअल आपसे चार्ज की जाती है उसको ले लेते हैं। सेम डिस्काउंट इंक्लूड्स बाय मोर सेम मोर। इनकेस आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि 1% ज़्यादा दूंगा तो उस केस में आपको एग्रीमेंट होगा, नहीं तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे जाना पड़ेगा। अब जो लास्ट ये टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रूल 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये बहुत ही ईजी हैं। बट ये सेक्शन 15 के आगे बात करते हैं कि सेक्शन 15 से अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाते हो सकता है आपकी कोई एडिशनल कंसिडरेशन आई हो कि सपोज कर लो मोबाइल है 10,000 का, वो मुझे कोई सेकेंड हैंड फ़ोन दे रहा है, मैं उससे 8,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 8,000 होगी या 10,000 होगी। या सपोज कर लो एजेंट के थ्रू मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, या फिर मैं डिस्टिंक्ट पर्सन के थ्रू कर रहा हूँ, या फिर कॉस्ट रेजुअल मेथड है, या प्योर एजेंट की क्या डेफिनेशन है, या फिर कुछ और भी इसमें डिस्कस होगा कि सपोज कर लो मैं कोई एयर ट्रैवल एजेंट हूँ तो उसके लिए कोई रूल अलग से दिए हुए हैं, मनी एक्सचेंज करता हूँ। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कभी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।